नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है। ये वीडियो नई वैकेंसी अलर्ट वाली है। वैकेंसी अपडेट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एक वैकेंसी आई है जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए है, लेकिन वो जीडी के लिए नहीं है। जो नॉर्मल वैकेंसियाँ रहती हैं जनरल ड्यूटी के लिए, वो वाली वैकेंसी नहीं है। इसमें फायरमैन्स के लिए है, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी है। 1100 समथिंग पोस्ट हैं और राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अलग निकाली है और उत्तराखंड के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग, या जो भी स्टेट हो, जो भी यूनियन टेरिटरी हो, हर किसी के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। और इनकी जो मेरिट होगी वो स्टेट वाइज लगेगी और कैटेगरी वाइज लगेगी। इसमें दो तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड में या जो भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ के लिए अलग वैकेंसी है और जनरल वैकेंसी अलग है। तो हर तरह की वैकेंसी है जिसमें आपकी योग्यता 10+2 मांगी गई है। यहाँ आप 10th अगर पास आउट हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको 10+2 ही होनी चाहिए। और जो फिजिकल जो क्राइटेरिया है आपका, जो मतलब आपकी हाइट चेस्ट है, वो वही है एसएससी जीडी वाला। 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और फिजिकल भी उसका सेम ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है, एसएससी जीडी के थ्रू जो जीडी की वैकेंसी जो फिल आउट होती हैं, उसमें आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ सब हर अर्धसैनिक बल अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी देता है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ सीआईएसएफ ने अपने विभागीय अनुसार वैकेंसी आउट करी है, जो कि 1100 समथिंग है। इसमें सीआईएसएफ ही सब कुछ कराएगा। टेस्ट भी सीआईएसएफ कराएगा। जो रिटन टेस्ट है आपका वो सीआईएसएफ खुद ही कराएगा। आपका पीटी, पीएचटी, डीबी सारी चीज़ें सीआईएसएफ कराएगा। इसमें कोई भी दूसरी एजेंसी इसमें हिस्सा नहीं लेगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। वेतन आपका समान ही है, 21,700 बेसिक पे है। और अदर अलाउंसेस जो भी आपको मिलते हैं, इसमें फायर अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब सैलरी आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 2-4 हज़ार आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा जीडी के हिसाब से। और फिर आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से जगह है, कौन से स्टेट में है और कौन सी जगह पे है। अगर आपका रिस्की एरिया है तो रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। तो सैलरी आपकी एक अच्छी लगभग 40 से 45 या 45 से 50 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। तो अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं, तो मिनिमम 10+2 है। 10+2 के अगर आप नीचे हो, आपने 10th पास किया, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और हायर एजुकेशन आपकी कोई भी होगी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिजिकल के लिए मैं बता दूं, 5 किलोमीटर की रनिंग है। वही जो टाइमिंग होती है एसएससी जीडी द्वारा जो भी टाइमिंग ली जाती है, वही टाइमिंग यहाँ पर है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पहले यहाँ पर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। और जो भी मेरिट लगेगी आफ्टर फिजिकल और आफ्टर एग्जाम, मतलब जो लोग फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जस्ट डबल, मतलब जितनी वैकेंसी होंगी उसके डबल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। काहे के लिए, मेडिकल के लिए। फिर जब मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाओगे, फिर आपकी अलग एक मेरिट और बनेगी, जो कि फाइनल मेरिट होगी। जब आपका सिलेक्शन मेरिट भी आपकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी नहीं है ये, हर स्टेट की अलग वैकेंसी है। जैसे यूपी में 100+ हैं तो मतलब उसी के हिसाब से मेरिट लगेगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट से डालोगे, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डोमिसाइल मांगा जाएगा। और वहाँ अगर आपका डोमिसाइल उस स्टेट का नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, आप वहीं अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। तो ऐसा ना करें कि आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप यूपी से डाल रहे हो, यूपी से बिलोंग करते हो तो आप उत्तराखंड से डाल रहे हो, कि उत्तराखंड की मेरिट कम जाती है तो मैं वहाँ से डाल दूँ। ऐसा नहीं करना है अपने को। जहाँ के अपन रहवासी हैं अपने को वहीं से फिल करना है, दूसरी जगह से अपन नहीं फिल कर सकते हैं। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, 21,700 बेसिक है। और अदर अलाउंसेज जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलते हैं, डीए प्लस रिस्क अलाउंस प्लस फूड अलाउंस प्लस एचआरए जो भी मिलता है, सब कुछ मिलू के आपको फाइनल सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। तो सैलरी में कोई अंतर नहीं है। वर्क प्रोफाइल में थोड़ा सा अंतर है। जीडी में आपको अलग एक ड्यूटी करनी होती है, यहाँ पर आपको एक अलग ड्यूटी करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं अलग रहने वाले हो। सेम बटालियन में रहोगे, सेम यूनिट में रहोगे और सेम कंपनी में भी रहोगे, लेकिन काम आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक आपका वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी नौकरी होती है इसमें, और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ वर्क नेचर का अंतर है, ना तो सैलरी में अंतर है और ना ही काम में अंतर है। कहीं ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप फायरमैन हो, आप बोले सीआईएसएफ के एक जवान ही जाओगे। कर लेता हूँ आपकी एज क्राइटेरिया की, कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एज इसमें जनरल के लिए 18 से 23 साल तक दिया है। मतलब कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आप 23 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए और 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, तब तो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो शैक्षणिक योग्यता जो मैंने बताई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें आपको 10+2 साइंस से होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप साइंस से नहीं आपने 10+2 किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। और यहीं में अगर आपको फिजिकल के बारे में बता दूं तो फिजिकल वही है, 5 किलोमीटर रनिंग है। और जो आपका सीना होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए, 85 आपका विद एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। और हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। और लड़कियों के अब बात कर लेता हूँ मैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहने वाला है, जो एसएससी जीडी का अब से 4-5 साल पहले जो सिलेबस था,
25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की जीएस और 25 नंबर की हिंदी, वही सिलेबस है रिटन टेस्ट के लिए। आप ये मत सोचना कि रिटन टेस्ट में कुछ बदलाव है, जो पहले पुराना पैटर्न था एसएससी जीडी का वही पैटर्न है, सेम टू सेम, ठीक है ना। एग्जाम ज़्यादा कठिन नहीं आता है इसका, एग्जाम नॉर्मल आता है, बस इसका मेन जो है फिजिकल है। अब आपके लिए कॉम्पिटिशन जो है, इधर एसएससी जीडी की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने भी वाली है, तो यहाँ पर आपको डबल का ट्रिपल मौका मिल रहा है, क्योंकि वहाँ आपका एक फिजिकल होना बाकी है एसएससी जीडी के लिए, यहाँ पर एक नई वैकेंसी आने वाली है और यहाँ आपकी एक और वैकेंसी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा कंपटीशन मतलब बंटवारा हो जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, आप इसमें भी फॉर्म फिल करो। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन 5 तारीख को आ जाएगा, उसमें भी आप फॉर्म फिल करना। तो दोनों हाथों में आपके अभी लड्डू हैं, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।